जय हिंद। आप देखेंगे 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के अंतर्गत आप सबसे पहला टॉपिक क्या है? बहुपद। इसमें इस चैप्टर के अंतर्गत आप सीखेंगे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी यानी पदों की संख्या, कितने घाती समीकरण है, रैखिक समीकरण है, शून्य बहुपद है या रैखिक बहुपद है या द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है, चतुर्घाती बहुपद है, इनके बारे में जानेंगे। प्लस या उनके शून्यक निकालना सीखेंगे। शून्यक निकालने के साथ साथ और उनके मूल निकालना सीखेंगे कि मूल किस तरीके से निकालते हैं और ये दिए गए समीकरण का मूल है अथवा नहीं है। तो सबसे पहले इनकी परिभाषाओं को देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा है बहुपद पॉलिनोमियल। तो इसकी परिभाषा के अंतर्गत क्या लिखा है? px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट an x पावर n के रूप का व्यंजक जहां an इज नॉट इक्वल टू 0, an का मान 0 नहीं होना चाहिए, है x में nवीं घात का बहुपद कहलाता है। ये nवीं घात का बहुपद कहलाता है जहां a1 a2 a3 डॉट डॉट a0 ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। जब वास्तविक संख्याएं दी गई, बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत सरल है, पर ध्यान रखना है आपको इस तरीके से कि आखिर बहुपद क्या होता है। बहुपद के अंतर्गत अगर नीचे वाली परिभाषाओं पर नजर डालें, अचर बहुपद, शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, पंचम घात बहुपद, ये सभी क्या है? बहुपद हैं। तो बहुपद के लिए यहाँ शुरू में ही लिखा है अचर बहुपद। अगर कोई आपसे ये पूछता है ये बहुपद है क्या, 5 लिख दिया, 5 लिख दिया, ये बहुपद है क्या? तो ये बहुपद है, क्योंकि ये कैसा बहुपद है? अचर बहुपद है। लेकिन है कैसा? बहुपद है। ऐसे ही 0 लिख दिया, केवल 0 लिख दिया, तब भी क्या है? ये क्या है? ये बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? शून्य बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? शून्य बहुपद है, विशेष प्रकार का शून्य बहुपद है। ऐसे ही और कहीं केवल x लिख दिया, ये कैसा है? बहुपद है, लेकिन कैसा है? रैखिक बहुपद है। तो बहुपद के अंतर्गत तो सभी आते हैं, सभी आते हैं, केवल आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। यहाँ x पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा? 0 होगा। यहाँ x पावर 1 है, यहाँ x पावर 2, x पावर 3 डॉट डॉट x पावर n, इस प्रकार से लिखा है। आपको यह देखना पड़ेगा कि जो x की घातें हैं पूर्णांक होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। x की घातें किस प्रकार से होनी चाहिए? पूर्णांक, इंटीजर नंबर होना चाहिए। और इंटीजर नंबर के साथ साथ ये अगर इंटीजर नंबर में दिए गए हैं, इस तरीके से अंश के रूप में दिए गए हैं, तो सभी क्या है? बहुपद कहलाते हैं। फिर बहुपद की कैटेगरी अलग अलग है। तो ये क्या है? बहुपद है, nवीं घात का बहुपद कहलाता है जहां a0 a1 a2x ये सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। अब आप यहाँ पर देख लें, जैसे बहुपद के लिए देखें तो क्या है? जैसे आपने लिख दिया 5x प्लस 1, ये लिख लिया, और लिख लिया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और लिख लिया 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और कुछ लिखा x क्यूब माइनस रूट 3x स्क्वायर प्लस 1, और लिखा 5x प्लस रूट 7 x पावर 4 माइनस रूट 2 x क्यूब प्लस रूट 5 x स्क्वायर प्लस रूट 7, x पावर 5 प्लस 4x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से काफी बहुपद लिखे हुए हैं ये। तो 5x प्लस 1, 5x प्लस 1, केवल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 7 लिख लिया, केवल ये इस तरीके से लिख लिया। तो ये क्या है? 5x प्लस 1 कैसा है? बहुपद है। अपने दिमाग में मतलब बिल्कुल साधारण, जो साधारण तरीका है वो साधारण तरीका ये है कि आप ये समझ जाएं कि यहाँ पर जो x की घातें हैं वो x की घातें किस प्रकार से होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। पूर्णांक होनी चाहिए तो वो क्या? बहुपद कहलाता है। 5x प्लस 1 क्या है? बहुपद है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस
-4, तो यहाँ x पावर कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, यहाँ कोई नहीं है, ये भी बहुपद है। यहाँ 3 घात 2 घात 1 घात ये भी क्या है बहुपद है। 3 घात 2 घात ये भी बहुपद है। यहाँ 1 घात है बहुपद है। यहाँ 4 घात 2 घात 3 घात 2 घात तो ये भी क्या है बहुपद है। 5 घात 4 घात 2 घात 1 घात ये भी क्या है बहुपद है। अब बहुपद की कैटेगरी अलग अलग, बहुपद की कैटेगरी कैसी कैसी, पहले बहुपद समझ गए होंगे आप, बहुपद समझ गए। अब यहीं पर अगर ये लिख लें, इस प्रकार से लिख लें 1/x + 1, 1/x + 1 √x + 3, 1/x² - 2x + 3 x³ + 2√x + 1 x³ + √3x² + √x। इस प्रकार से अगर लिखा है तो यहां देख रहे हैं 1/x, अपॉन में आ गए, ऊपर x जाएंगे तो x पावर क्या -1 होगा, यानी बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। केवल यहाँ x पावर कितनी है 1/2, 1/2। यहाँ x पावर कितनी है 1/2, तो ये क्या है बहुपद नहीं है, और ये क्या है बहुपद है। तो सबसे पहले आपको बहुपद के बारे में सीखना पड़ेगा कि बहुपद आखिर किस प्रकार के पद होते हैं। तो बहुपद की परिभाषा में लिखा है px a0 यानी a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस an x पावर n के रूप का व्यंजक, जहां an is not equal to 0 है, x में nवीं घात का बहुपद कहलाता है। a0 a1 a2 a3 an रियल नंबर्स हैं, तो an भी घात का बहुपद कहलाता है। अगर n का मान 2 रखा है तो 2 घात का बहुपद हो गया, n का मान 3 हो गया तो 3 घात का बहुपद हो गया। यहाँ n, इस n से मतलब है nवीं घात का बहुपद कहलाता है, जो nवीं घात, ये तो an a0 an ये तो क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, -1/2 + 1/, वास्तविक रियल नंबर के बारे में जानते हैं। 2 प्रकार की संख्याएं थी, क्या क्या नोट कराया था, एक तरफ कराया था वास्तविक संख्याएं, एक तरफ अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत क्या क्या आता है, केवल आता है रूट के अंदर माइनस का चिन्ह या आई के साथ लिखी हुई संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। शेष बची हुई संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक जो संख्याओं का ग्राफ है वो काफी बड़ा है। सभी वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना अगर चाहेंगे तो वास्तविक संख्याओं के बारे में क्या क्या होता है, वास्तविक संख्याओं के बारे में आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, रियल नंबर्स के अंतर्गत आती हैं। और जो इमेजिनरी नंबर है वो केवल क्या है, रूट के अंदर माइनस का चिन्ह, जब रूट के अंदर माइनस का चिन्ह या आई के रूट यानी रूट -4, रूट के अंदर -4, रूट -3, रूट -2 या 2i 3i 1/3i, ये क्या है काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक, और बचे हुए सभी क्या है वास्तविक नंबर है। तो यहाँ पर a0 a1 a2 a3 an की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, केवल आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर नहीं आने चाहिए। इमेजिनरी नंबर ये क्या है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या अब बाई चांस अगर इमेजिनरी नंबर आ जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है ये, और केवल क्या है बहुपद पहचानना है। a0 a1 a2x a3x³ के रूप में व्यंजक an is not equal to 0। जब n का ही मान 0 हो जाएगा, an is not equal to 0, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे इस तरीके से चलेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे, जब 0 ही आ गया तो बिल्कुल समाप्ति हो गया फिर वो, जहां वास्तविक संख्या है। अब इनके आगे और जान लेते हैं। इधर तो समझ गए होंगे, इधर ये सभी क्या है बहुपद है,
ये सभी क्या है, बहुपद है। और ये जो लास्ट में लिखा है ये क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि आपने पहचान लिया x या x पावर 1/2, यहाँ ये ऊपर जाएंगे ऐसे, यहाँ x पावर 1/2, x पावर 1/2, तो ये बहुपद नहीं है और ये क्या है, बहुपद है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या लिखा है, अचर बहुपद। अचर बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद शून्य घात का बहुपद एक अचर बहुपद कहलाता है। शून्य घात का बहुपद एक अचर बहुपद कहलाता है। अब शून्य घात का बहुपद कौन सा है, इससे पहले मिटा है यार, इन्हीं में पहचानने की कोशिश करना, लिखे हुए हैं इस तरीके से। चलिए, अचर बहुपद आपने केवल 7 लिखा, तो इस 7 का मतलब क्या है, अगर 7 को लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 7x पावर 0, x पावर 0। जब x पावर 0 लगा हुआ है तो ये क्या है, अचर बहुपद है, इसका मान केवल क्या है, 7 है। ऐसे ही और लिख सकते हैं, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 1/2 लिख दिया, 3/2 लिख दिया, इस तरीके से लिख दिए, तो ये क्या है, अचर बहुपद है। अचर बहुपद क्यों, इन सभी के साथ अगर x के पदों में है तो x पावर 0, y के पदों में है तो y पावर 0, u के पदों में है तो u पावर 0, इस तरीके से लिखकर, और ये जो सभी होंगे वो सभी क्या होंगे, अचर बहुपद होंगे। इस प्रकार से इन सभी को क्या कहेंगे, इन सभी को कहेंगे ये सभी अचर बहुपद हैं। कैसे हैं, अचर बहुपद। बहुपद तो है लेकिन कैसे है, अचर बहुपद है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा क्या है, शून्य बहुपद। जब शून्य बहुपद लिखा है तो शून्य बहुपद के अंतर्गत जान लीजिए, एक विशेष अचर, अचर मान वाला एक शून्य बहुपद कहलाता है। विशेष अचर मान वाला, विशेष अचर मान का मतलब शून्य, जब आपने शून्य ही रख दिया तो वो विशेष अचर मान वाला शून्य बहुपद हो गया। इसके बाद आ गए रैखिक बहुपद। रैखिक, घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर बाई चांस घात केवल कितनी है, 1 है, तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। यहां पर आप पहचानेंगे, जो पहला लिखा हुआ है ये 5x + 1, ये क्या है, ये एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद के आप और भी उदाहरण दे सकते हैं, मिटा देते हैं ऐसे। चलिए रैखिक बहुपद, अब ये देख लेते हैं सभी बहुपदों को। रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, रैखिक बहुपद के लिए आएगा 5x + 3, केवल लिख दिया 2x, केवल लिख दिया 3x, लिख दिया 5x, या इस तरीके से लिख दिया x + 2। तो ये सभी देख रहे हैं आप, ये कैसे है, रैखिक बहुपद है। क्यों, जिस चर राशि के रूप में ये बहुपद दिया गया है वो चर राशि की पावर, अगर यहाँ देखेंगे तो पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है। जिसकी घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसकी पावर 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इस प्रकार से आप उदाहरण दे सकते हैं। ऐसे इस तरीके से लिखा है अगर कहीं इस तरीके से, तो अभी ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। 3x - 1/2, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद है। तो आपके समझ में आ गए होंगे ये रैखिक सभी कैसे हैं, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद 5x + 3, 2x, 3x, 5x, x, यहाँ x की पावर कुछ नहीं है तो क्या होना चाहिए, 1 यहाँ पर आएगा। और जब 1 आएगा तो एक वाले को एक घात नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद भी उसका नाम है, और आप क्या कह सकते हैं, एक घात बहुपद भी कह सकते हैं। ठीक, रैखिक बहुपद भी होगा और एक घात बहुपद भी होगा, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे पॉइंट क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो दो घात बहुपद के बारे में जानेंगे। द्विघात बहुपद यानी x² + 3x + 2, x² + 5x + 6, 3x² - 2x + 5। ये यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है,
2 है, यहाँ पर पावर कितनी है 1 2 और 1, यहाँ 2 है, पावर कितनी है 2, मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसे क्या कहते हैं 2 घात बहुपद कहते हैं, 2 घात बहुपद कहते हैं। अब इधर अगर इस तरीके से नोट कर दिया जाए रूट 3x प्लस 7x स्क्वायर प्लस रूट 7x प्लस 5, तो ये भी क्या है 2 घात बहुपद है। यहाँ x पावर कितनी है 2, यहाँ x पावर कितनी है 1, यहाँ 2 यहाँ 1, तो ये क्या है रैखिक वो 2 घात बहुपद दिए गए हैं, 2 घात बहुपद दिए गए हैं। बाई चांस आपको इस तरीके से मिल गया 2 रूट x प्लस 5, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ x पावर 2 तो मैच करती है, लेकिन यहाँ x पावर क्या है 1/2 है। जब 1/2 है तो ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो पहले जिस चर राशि के रूप में जो भी समीकरण जैसा रूप बन के तैयार हुआ है, वहां आपको चर राशि की पावर पर विशेष नजर रखनी है। जब पावर पर विशेष नजर रखोगे तो निश्चित रूप से ये कवर होगा कि पहले आप पहचानेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट तो यही आता है कि वो बहुपद है या नहीं है। पहले तो बहुपद कवर कीजिए, उसके बाद बताइए कि ये रैखिक बहुपद है, 2 घात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, या चतुर्थ घात बहुपद है, या अचर बहुपद है, या शून्य बहुपद है। लेकिन सबसे पहले जो आपको चेक करना पड़ेगा वो चेक करना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। इस बात का पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि ये बहुपद है या नहीं है। जब बहुपद है उसके बाद अगला पॉइंट आपके लिए होगा कि आप उसे पहचान सकें कि ये रैखिक बहुपद है, 2 घात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, या चतुर्थ घात बहुपद है। ये पहचानने की बात बाद में आती है, पहले आपको पहचानना है कि ये बहुपद है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है कि x पावर क्या लिखा है 1/2 लिखा है, x पावर 1/2 लिखा है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। अब ये बहुपद तो है ये 5 और ये बहुपद नहीं है, तो जब ये बहुपद नहीं है तो इसके तो आगे चर्चा ही नहीं होगी कि वो तो बहुपद है ही नहीं बिल्कुल। अब बाकी जो 5 बचे हुए हैं यहाँ पर चेक कर लीजिए। x पर लगी हुई मैक्सिमम पावर कितनी है, तो x पर मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो ये 2 घात बहुपद है। यहाँ भी x पर अधिक से अधिक घातें कितनी है 2, तो ये भी 2 घात बहुपद है, 2 घात बहुपद है, 2 घात बहुपद है, 2 घात बहुपद है। इस प्रकार से आप फिर पहले बहुपद पहचानेंगे और बहुपद पहचानने के बाद तब डिसाइड करेंगे कि ये रैखिक बहुपद है या 2 घात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। तो इस प्रकार से बाद में उसकी पहचान कवर करेंगे कि अब हम पहचाने कि ये पहले तो सबसे पहले क्या पहचानना है कि ये बहुपद है या नहीं है, उसके बाद जाएंगे रैखिक 2 घात या त्रिघात की तरफ। अगला पॉइंट है त्रिघात बहुपद, x³ + 1 x³ 3x² 3x + 1 x³ रूट 5x² + 1 x³ 2x² + x + 1 2x³ √3x² 5x + 1 x³ 2 रूट के अंदर x³ + 5 x³ 7 √x + 1। इस तरीके से लिखा हुआ है। त्रिघाती बहुपद पहचानने के लिए इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो हम पहचान करेंगे वो किसकी करेंगे कि ये बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले बहुपद को पहचानेंगे, तो बहुपद को पहचानेंगे। यहाँ x पावर कितनी है 3, तो बहुपद है। यहाँ भी x पावर 3 2 1 ये भी बहुपद है, 3 2 ये भी बहुपद है, 3 2 1 ये भी बहुपद है, 3 2 1 ये भी बहुपद है। 3 यहाँ रूट के अंदर x³ लिखा है, तो इसका मतलब x पावर कितनी हो गई 3/2, 3/2 x पे पावर 3/2 यानी 1.5 हो गई, 1.5 हो गई। तो जब 1.5 हो गई पूर्णांक में नहीं रहा तो ये बहुपद नहीं है। ऐसे यहाँ x³ x पावर कितना है 1/2, जब 1/2 है तो ये लास्ट वाले जो 2 पार्ट हैं
ये क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, इनकी तो बात खत्म हो गई। अब यहाँ चेक करेंगे x पर मैक्सिमम पावर कितनी है, अधिक से अधिक जो पावर है वो कितनी है 3, तो ये त्रिघात बहुपद है। यहाँ x पर अधिक से अधिक घात कितनी है 3, तो ये भी त्रिघात बहुपद है। ऐसे यहाँ जाएंगे, ये भी त्रिघात बहुपद है और ये भी त्रिघात बहुपद है, ये भी त्रिघात बहुपद है, और ये जो लिखे हुए हैं बाकी ये बहुपद ही नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो हम पहचानना बेकार है कि ये द्विघात है त्रिघात है, क्योंकि वो पहले बहुपद होना चाहिए। फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि दिया गया जो है व्यंजक वो बहुपद है या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, तो आगे की बात खत्म हो गई कि बहुपद, जब बहुपद ही नहीं है तो हम क्या बताएं ये रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, चतुर्थघात है, वो तो कब बताते हैं जब बहुपद की पहले पहचान करते हैं। तो बहुपद नहीं है, बात खत्म हो गई। बाकी जो दिए गए हैं जो 5 वो क्या है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या क्या दिया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है चतुर्थघात बहुपद। चतुर्थघात बहुपद x पावर 4 प्लस 1, x पावर 4, 3x क्यूब, 2x स्क्वायर प्लस 1, x पावर 4, 3x स्क्वायर प्लस 1, x पावर 4, 9x प्लस 1, 2x पावर 4, रूट 3x स्क्वायर प्लस 1, x पावर 4, रूट 3x क्यूब, रूट 2x प्लस 1, x पावर 4 माइनस 1/2 x क्यूब प्लस 3/2 x प्लस 1, x पावर 4 x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, x पावर 4 प्लस 2 रूट x क्यूब, 3x प्लस 1, x पावर 4, 9 x क्यूब प्लस 2 रूट x प्लस 1। इस प्रकार से दिए गए हैं। अब आपको यहाँ भी पहचानना है। यहाँ भी पहचानने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि ये बहुपद है अथवा नहीं है, बहुपद है अथवा नहीं है। तो x पावर 4 प्लस 1 4 घातें हैं, बहुपद है, ये भी बहुपद है, 4 3 2 1, 4 2 ये भी बहुपद है, 4 1 ये भी बहुपद है, 4 2 ये भी बहुपद है, 4 2 1 ये भी बहुपद है, 4 3 1 ये भी बहुपद है, 4 2 ये भी बहुपद है, 4 यहाँ रूट के अंदर लिखा है x क्यूब यानी x पावर 3/2, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। x क्यूब अंडर रूट x, जब रूट x लिखा है तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि x पे जो पावर बनेगी वो पावर कितनी बनेगी 1/2। तो लास्ट वाले जो 2 लिखे हैं वो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। यहाँ कवर करेंगे बहुपद, जब ये बहुपद नहीं है तो यहाँ पर कवर करेंगे कि क्या क्या कंडीशन है। ये क्या है, x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है 4, जब x की मैक्सिमम पावर 4 है तो ये चतुर्थघात बहुपद है, ये भी चतुर्थघात बहुपद है, ये भी चतुर्थघात बहुपद है और ये भी चतुर्थघात बहुपद है। इसे आप पहचानते हैं, ये भी चतुर्थघात बहुपद है, इसे भी जानते हैं, ये चतुर्थघात बहुपद है, ये आप पहचान ही चुके हैं और ये भी जानते हैं कि ये कैसे है, चतुर्थघात बहुपद है और ये बहुपद ही नहीं है। तो बात खत्म हो गई। अगला पॉइंट दिया गया है, एक दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। एक दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। तो किस तरीके से दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करते हैं, ऐसे प्रश्न आपने 9th में भी पढ़े हैं। जब कोई समीकरण, जब कोई फलन के रूप में दिया जाता है, प्रश्न फलन के रूप में दिया जाता है, तब उसका मान पूछा जाता है, तब आप कैसे निकालते हैं। जैसे आपको दिया गया f(x) बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और आपसे वैल्यू पूछी जा रही है f2 का मान बताओ, f2 का। तो परिवर्तन क्या आया,
परिवर्तन fx बराबर दिया है, कोई फंक्शन दिया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और मान पूछा जा रहा है f2, तो x की जगह क्या है 2, x की जगह 2 अर्थात x बराबर क्या रख देना चाहिए 2 रख देना चाहिए। x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर हम x की जगह अगर 2 रखेंगे तो f2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 6 प्लस 2 कितना हो गया टोटल 12, तो ये आ गया f2 का मान। ठीक यही इसकी परिभाषा कह रही है, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान ज्ञात करना। माना px चर राशि में एक बहुपद है, कोई एक बहुपद दिया है और अल्फा कोई वास्तविक संख्या है, तब px में x बराबर अल्फा रखने पर प्राप्त मान x बराबर अल्फा पर बहुपद px का मान कहलाता है। यह p अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। अगर p बना है तो p अल्फा, f बना है तो f अल्फा, और कुछ बना है z बना है तो z अल्फा। इस प्रकार से आपने देखा fx बना था, यहाँ जब fx बना था तो f अल्फा का मान अल्फा बराबर 1 2 3 वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 जो भी हो, तो इस तरीके से इनका मान निकाला जा सकता है। जैसे आपको px बराबर दिया गया है x प्लस 2 और x बराबर 2 या अल्फा बराबर 2, x बराबर 2 तो p की जगह क्या x की जगह 2 रख दिया, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। तो इस तरीके से उसका एक बिंदु का मान ज्ञात करते हैं, एक बिंदु का मान ज्ञात करते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, कौन सा दिया गया है, अगले पॉइंट में लिखा है बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक एक वास्तविक संख्या अल्फा बहुपद px का शून्यक कहलाती है, बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि px बराबर 0। तो यदि को जो भी आपको बहुपद दिया गया है यदि उसका मान 0 के बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है तो उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है, शून्यक कहलाता है 0 के बराबर होने पर। जैसे या दूसरी भी परिभाषा पहले समझ लीजिए, एक बहुपद का शून्यक चर राशि का वह वास्तविक मान है जिस पर पूर्ण बहुपद समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है अर्थात शून्य के बराबर हो जाता है, पूर्ण बहुपद शून्य हो जाता है। जैसे मान दिया गया है px बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार से जब दिया गया है यहां पर हम या तो दो तरीके से कर सकते हो, या जैसे x बराबर 2 रख दिया, x बराबर 2 रखने पर अगर x की जगह 2 रख दें, x बराबर 2 रखने पर तो p2 का मान निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 और प्लस 2 यानी 6 माइनस 6 कितना आ गया 0। जब px 0 के बराबर हो जाता है तो वह उसका शून्यक कहलाता है अर्थात x बराबर 2, x बराबर 2 इसका एक क्या है शून्यक है, इसका शून्यक क्या निकला 2 निकला, 2 निकला। ऐसे ही आप दूसरा तरीका ये है px बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, आपको क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना है। जब शून्य ज्ञात करना है तो px बराबर क्या रख दिया, px बराबर 0 रख दिया, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, इनके फैक्टर करेंगे क्या आएंगे एक्स स्क्वायर 2 एकम 2 माइनस के 2x माइनस 1x और प्लस 2 बराबर 0, x कॉमन अंदर बचा x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन अंदर बचा x माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ से रह गया x माइनस 1 बराबर 0, तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा 2 आएगा और यहाँ से निकालेंगे x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा 1 आएगा। तो अर्थात 2,1 जो 2 और 1 जो मान निकल के आए हैं वो इसके क्या है शून्यक है, वो इसके क्या है शून्यक है। तो शून्य के बराबर करके कभी दो तरीके होते हैं, ये तो या तो ये पूछा जाता है ये इसका शून्यक है या नहीं है, तो शून्यक है या नहीं है तो उसका मान उसमें रख दिया, रखने के बाद हल किया, यदि शून्य प्राप्त होता है तो वो उसका शून्यक है,
और दूसरा तरीका ये होता है, हमने उसे सॉल्व किया शून्य के बराबर करके, उसके फैक्टर किए, जैसे भी हल हो सकता है उसे हल करने की कोशिश की, और हल करने की कोशिश करने के बाद x के जो मान प्राप्त हुए हैं वो निश्चित रूप से उसके क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। आ गया होगा समझ में ये कि शून्य किस प्रकार से निकाले जाते हैं। बहुपद के शून्य के एक वास्तविक संख्या अल्फा बहुपद px का शून्य कहलाती है p अल्फा बराबर 0, अथवा एक बहुपद का शून्य चर राशि का वह वास्तविक मान है जिस पर पूर्ण बहुपद समाप्त हो जाता है, अर्थात चर राशि का वह मान जिस पर पूर्ण बहुपद शून्य हो जाता है। जब पूर्ण बहुपद का मान निकालें और शून्य हो जाए, अब आपको इस पर आधारित प्रश्न मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इनके इसी मतलब इसकी एक्सरसाइज लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।